आज की वीडियो में मैं एक बहुत ही मिस्टीरियस केस के बारे में बात करने वाला हूँ। ये केस बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है एंड अगर इस केस के ऊपर सही से इन्वेस्टिगेशन होती ना, या फिर ये केस आज भी रीओपन हो जाए और इस पर सही से इन्वेस्टिगेशन हो ना, कई बड़े बड़े बिलियनियर्स और बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और यहाँ तक कि यूएसए के प्रेसिडेंट जेल में हो सकते हैं। बट इस केस को कहे तो काफ़ी हद तक दबा दिया गया और एक मिस्ट्री के रूप में बना दिया गया। तो आज मैं एक ऐसे ही आइलैंड के बारे में बात करने वाला हूँ जो बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है एंड डार्क थ्योरी से भरा हुआ है। एप्स्टीन आइलैंड, जहाँ घटिया से घटिया काम होते थे और क्या पता आज भी होते हो। ये केस एक ऐसा केस है जिसे मैं दुनिया का नंबर 1 मिस्टीरियस केस बोलना चाहूँगा, बिकॉज सेम उसी रीज़न के चलते कि अगर ये केस सही से इन्वेस्टिगेट होता या फिर आज भी रीओपन होकर इन्वेस्टिगेट हो तो बहुत बड़े बड़े नाम सामने आ सकते हैं। एंड आई ऑल्सो बिलीव इन इल्यूमिनाटी। आई थिंक कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो सभी गवर्नमेंट को कंट्रोल करती है, सारी वर्ल्ड गवर्नमेंट जितनी है सबको कंट्रोल करती है। सारा बिजनेस, स्पेस, एंटार्क्टिका, ऑयल, मनी उसी के पास है। जैसा वो चाहेगी वैसा होगा। जिस चीज़ के वो रेट बढ़ाना चाहेगी उस चीज़ के रेट बढ़ेंगे, जिसके गिराना चाहेगी उस चीज़ के रेट गिरेंगे। एंड प्रोबेबली इस केस में ना इल्यूमिनाटी भी रिलेटेड है। और ये मैंने पहला ऐसा केस देखा था जो कि इतना मिस्टीरियस था जिसमें बड़े बड़े लोग तो शामिल ही है, साथ साथ इल्यूमिनाटी का भी एक एंगल बन रहा था। अब यहाँ पर बात सिर्फ इस आइलैंड की नहीं है, एप्स्टीन आइलैंड, जहाँ पर बहुत घटिया घटिया काम होते थे। साथ ही साथ बात है जिसका ये आइलैंड था उसकी, जेफरेन जेफरेन एप्स्टीन, जो कि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, मिलियनेयर समझ लो। काफ़ी अच्छी जान पहचान थी इसकी यूएसए में। बट ये उतना फेमस नहीं था जितना कि अब आगे चलकर हुआ। तुम लोग आगे देखोगे कि इसकी फ़ोटो बिल क्लिंटन, जो कि यूएसए का प्रेसिडेंट रह चुका है, डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी है। और काफ़ी लोग कहते हैं कि इसके आइलैंड पर स्टीफन हॉकिंग भी घूमने के लिए गया था। और बहुत ही बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ भी इससे मिल चुके हैं। लाइक इलॉन मस्क एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है आज की डेट में, लेकिन अपने पुराने टाइम में वो इस आदमी से मिल चुका है। अब ये एकदम से इतना बड़ा आदमी कैसे हो गया? तो एक लड़की है, ग्लेन मैक्सवेल, जो कि इंग्लैंड के रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है, जिसके पास बहुत ही ज़्यादा पैसे थे और बहुत ही फेम था। मतलब काफ़ी बड़े बड़े लोग उसे जानते थे। अब ये बहुत मशहूर नहीं थी हर जगह पर, लेकिन हाँ, जितने भी जो बड़े बड़े लोग हैं, लाइक ट्रंप हो गया, बिल क्लिंटन हो गया, इलॉन मस्क हो गया, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं सब इसे जानते थे क्योंकि ये इंग्लैंड की रॉयल फैमिली से बिलोंग करती थी। तो ग्लैन ने ना इंग्लैंड में बहुत घोटाला कर दिया था, जिस वजह से ये न्यूयॉर्क में आ गई थी और इसे पैसों की सख्त ज़रूरत थी। अब इसे अपना फेम भी बचाना था और अपनी फैमिली की इज्जत भी बचानी थी, क्योंकि इसे पैसों की ज़रूरत थी। जो भी इसने घपले वगैरह किए थे, जिस भी ये लॉस में थी, उसके लिए इसे पैसों की ज़रूरत थी और जेफरेन को फेम की ज़रूरत थी, मतलब बड़े बड़े लोगों से मिलने की, उठने बैठने की ज़रूरत थी। तो ग्लेन ने जैफरन का काम करा और जैफरन ने ग्लेन का काम करा। कहा यह जाता है कि जैफरन ने ग्लेन की हेल्प करी पैसों से रिलेटेड, क्योंकि वो मिलियनेयर था। और ग्लेन ने जैफरन को बड़े बड़े लोगों से मिलाया, लाइक इलॉन मस्क, डोनाल्ड ट्रंप, बिल क्लिंटन। ग्लेन से मिलने के बाद ही वो इन सब लोगों से मिला। बट अब यहाँ पर मिस्ट्री क्या है कि अगर ये इतने बड़े बड़े लोगों से मिल रहा है और आखिर इसने ऐसा क्या क्राइम करा है और उस आइलैंड पर क्या होता था। तो मैं आप लोगों को क्लियर सीधे सीधे समझा देता हूँ कि उस आइलैंड पर अंडर एज लड़कियों को बुलाकर मोलेस्ट किया जाता था। अब उस आइलैंड लेने से पहले ये काम जेफरिन अपने घर पे करता था, अपने ऑफिस में करता था, पार्टीज़ के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने खुद के लिए। वो अंडर एज लड़कियों को 14, 15, 16 साल की, मेनली जो लड़कियाँ होती थी वो 14, 15 साल की होती थी, उनको बुलाता था और मोलेस्ट करता था। अब मेनली ये उन लड़कियों को पकड़ता था जो कि अनाथ है, जिनके माँ बाप नहीं है, और उन लड़कियों को जो कि फाइनेंशियली अनस्टेबल है, कि उनके मुंह पर पैसे ठूस कर या उनके परिवार के मुंह पर पैसे ठूस कर उनका मुंह बंद करा देंगे और कोई हमारा राज नहीं आ पाएगा। एंड मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि जो जेफरी था वो शायद काफ़ी हद तक पैसों में और अपनी पावर में अंधा हो गया था। जब से उसे लगा कि वो इतने बड़े बड़े लोगों के साथ, खुद प्रेसिडेंट के साथ उठने बैठने लग गया है, तो उसे कोई नहीं पकड़ सकता। और वो ये काम एप्स्टीन आइलैंड पर खुला कर रहा था, क्योंकि जहाँ पर वो रहता है यूएसए में, न्यूयॉर्क में, वहाँ पर वो अपने घर के अंदर करता था। लेकिन अब उसका खुद का प्राइवेट आइलैंड हो गया था, वो जो चाहे वो करे। लेकिन वो अंडर एज लड़कियों का मोलेस्ट तब भी नहीं कर सकता, बट फिर भी वहाँ पर वो काम खुला करता था। एंड वहाँ पर पार्टीज़ होती थी इसी चीज़ से रिलेटेड।
और जो भी उस पार्टी में होता था वो इसीलिए होता था ताकि वो अंडर एज लड़कियों को सेक्सुअली अब्यूज़ कर सके, मोलेस्ट कर सके। एंड एक बीच में लिस्ट जारी हुई थी कि कौन कौन एप्स्टीन आइलैंड पे गया है, तो कई बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ और कई प्रेसिडेंट्स जो यूएसए के रह चुके हैं 3-4, जिनमें से जो बाइडन भी, जो कि हाल ही का प्रेसिडेंट है, वो भी उस आइलैंड पर गया है, बिल क्लिंटन गया है, डोनाल्ड ट्रंप गया है, इलॉन मस्क गया है, और बहुत ही सारे सेलिब्रिटीज़ है जो कि उस आइलैंड पर गए हैं, ऐसा बताया जा रहा है। और खुद स्टीफन हॉकिंग का भी नाम सामने आया था कि वो उस आइलैंड पर गया है। अब उस आइलैंड पर मेनली यही काम होता था, एंड उस आइलैंड पर कोई क्यों ही जाएगा इसके सिवाय। बट जो ये लिस्ट जारी हुई है ना, ये प्रॉपर लिस्ट सही नहीं है, इसमें जितने भी नाम है वो एक्यूरेट सही नहीं है। लेकिन हाँ, स्टीफन हॉकिंग जो है वो उस आइलैंड पर गया था। अब कहा जाता है कि वहाँ पर 20 साइंटिस्ट की मीटिंग थी, बट आई थिंक हो भी सकता है 20 साइंटिस्ट की मीटिंग हो यार, स्टीफन हॉकिंग बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा बंदा है। बट वही है कि उस आइलैंड पर 20 साइंटिस्ट की मीटिंग क्यों ही होगी, वो क्यों ही जाएंगे उस आइलैंड पर। वो आइलैंड मशहूर इसी चीज़ के लिए था, फेमस इसी चीज़ के लिए था। अब ये बात सबको पता थी और धीरे धीरे करके ये राज खुल भी रहा था। बहुत सारी कंप्लेंट जो है वो जेफरी के खिलाफ हो रही थी, बट जेफरी पर कोई भी हाथ डालने को तैयार नहीं था, कोई भी पुलिस वाला नहीं, कोई भी एफबीआई नहीं, क्योंकि शायद अमेरिका का प्रेसिडेंट खुद इस चीज़ से रिलेटेड था, इस चीज़ में मिला हुआ था। अब ऐसा थ्योरीज में कहा जाता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यूएसए का प्रेसिडेंट के ऊपर कोई मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ कि वो इस चीज़ में रिलेटेड था, बट हाँ उनकी फ़ोटोज़ वायरल हुई है, वो उस आइलैंड पर गए, ऐसा कहा जाता है, तो मैं थ्योरी के रूप में आप लोगों को बता रहा हूँ क्या। बट जब आप लोग इस केस की एंडिंग सुनोगे ना, तो आप खुद कहोगे कि शायद गवर्नमेंट इस केस में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो सकती है। अब जेफरिन के ऊपर कम से कम 40 केसेस रजिस्टर हुए। 40 केसेस रजिस्टर होने के बाद तब जाकर जेफरिन के ऊपर हाथ डाला गया, मतलब जेफरिन को गिरफ्तार किया गया जब 40 केस हो गए। जब पुलिस वालों को ये लगा कि अब तो बिल्कुल ही ऊपर तक भर गया है, अब इसे पकड़ना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, तब जेफरिन को पकड़ा गया और जेफरिन ने पैसे वैसे भरे, जो भी उनकी कस्टडी हुई थी, जो भी चीज़ रही थी, और उसे लाइफ सेंटेंस नहीं सुनाया गया। और ऑलमोस्ट 40 लड़कियों का मोलेस्ट करने के बाद भी उसके ऊपर कोई भी सीरियस एक्शन नहीं लिया गया। कैन यू बिलीव दिस कि टोटल 40 कंप्लेंट्स होने के बावजूद मोलेस्ट की, उसके ऊपर कोई सीरियस एक्शन नहीं लिया गया, उसे किसी भी तरह का लाइफ सेंटेंस नहीं सुनाया गया, थोड़ा बहुत फाइन लगाया गया और 15 साल की जेल। अब तुम्हें लग रहा होगा 15 साल की जेल बहुत ज़्यादा है, लेकिन उन 15 सालों में से भी 13 साल की उसे जेल हुई, और उन 13 सालों में भी 12 घंटे वो बाहर रहता था और 12 घंटे वो जेल में रहता था, ऐसा था। और कभी कभार तो वो जेल में आता भी नहीं था, मतलब उसकी चल रही थी, जैसा वो चाहे वैसा हो रहा था। और शायद उसे जेल में भी इसलिए डाला था ताकि जितनी भी कंप्लेंट्स है वो शांत हो जाए। अब ऐसा चला और 13 साल बाद वो रिहा हो गया और फिर से वही काम करने लगा, एप्स्टीन आइलैंड पर वही काम होने लगे। अब टोटल डाटा तो नहीं है कि कितनी लड़कियों के साथ उसने मोलेस्ट किया, लेकिन हाँ बताया जाता है कि ऑलमोस्ट 100-150 हो सकता है कि इतनी लड़कियों के साथ उसने मोलेस्ट किया होगा, पार्टीज में बुलाई होगी, बट ये डाटा काफ़ी हद तक ज़्यादा हो सकता है। अब ये मान लो 100, 150, 200 लड़कियां खुद अपने मुंह से बोल रही है कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, जो भी अंडर एज लड़कियां थी वो सब ऐसा बोल रही है कि हमारे साथ ऐसा हुआ था। बट ऐसी कितनी लड़कियां भी हो सकती है जिनका पता ही नहीं चला, वो साइलेंट पर गई और कभी वापस से ना आई। ऐसा भी हो सकता है कि उसने बहुत सारी लड़कियों का तो मर्डर ही कर दिया हो। अब वो रिहा हो गया था और अपना खुला घूम रहा था, लेकिन जब ट्रंप की सरकार आई तो इस केस को वापस रीओपन करा गया। और जब इस केस को रीओपन करा ना, तो इस बार अच्छे से रीओपन करा, और जिसने उसकी सज़ा घटाई थी ना 15 से 13 साल, और ऐसे करा था कि 12 घंटे जेल से बाहर और 12 घंटे जेल में, उसे पकड़ा गया और उसे पकड़ा गया और उससे पूछा कि भाई क्या है ये, तूने ऐसा करा तो करा क्यों। और उसके ऊपर केस ठोका, उसे अंदर डाला, और जेफरी को पकड़ा और उसे अंदर डाला। इस बार उसे लाइफ सेंटेंस सुनाया गया ट्रम्प की सरकार द्वारा, मतलब जब ट्रम्प की सरकार थी तब ये लाइफ सेंटेंस सुनाया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ट्रम्प की बदौलत हुआ है, बट हाँ ट्रम्प का कहीं ना कहीं इसमें हाथ हो सकता है उसे पकड़वाने में। अब उसने 100 मिलियन ऑफर करे गवर्नमेंट को, बट गवर्नमेंट ने ठुकरा दिए, और अपनी पूरी नेटवर्थ $556 मिलियन गवर्नमेंट को देना चाहा कि उसे जेल से रिहा कर दिया जाए, पूरी ज़िंदगी जेल में ना डाला जाए, तो गवर्नमेंट ने वो भी रिजेक्ट कर दिए। अब यहाँ पर एंडिंग में इस केस की सबसे बड़ी मिस्ट्री है, ज़रा ध्यान से सुनना। जिस जेल में जेफरी को डाला गया था उम्र कैद के लिए, अब तो उस जेल में ये नियम था कि जो वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड है ना,
वो कैदी को हर 30 मिनट बाद, नहीं तो 1 घंटे बाद, मैक्सिमम 1 घंटे बाद, 30 मिनट अगर बहुत काम है उनका, 30 मिनट में चेक नहीं कर सकते, तो 1 घंटे बाद ज़रूर हर गार्ड को चेक करोगे। ऑलमोस्ट 2-3 सीसीटीवी कैमराज है रूम में, जहाँ पर भी जितने भी कैदी है वो बंद है। तो हुआ क्या भाई साहब कि जेफरी को कोई गार्ड चेक करने नहीं गया एक दिन, और ना ही उसके रूम में उसका कैमरा चल रहा था। एंड अगली सुबह 6 बजे वो मरा हुआ मिलता है। अब मैं क्या ही बोल सकता हूँ यहाँ पे, आप लोग खुद अपना दिमाग लगा सकते हैं कि क्यों जेल की पॉलिसी है चेक करना, और उससे बड़ी बात कैमरा नहीं चल रहा। अब ऐसा तो नहीं है कि उसने सुसाइड करा होगा, बिल्कुल भी नहीं मान सकता मैं। एंड र्यूमर के हिसाब से ये बताया जाता है कि खुद गवर्नमेंट ने ही उसे मरवाया था। ये केस इसीलिए शायद रीओपन किया था क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि आने वाले टाइम में ये बंदा पकड़ा जा सकता है, क्योंकि ये अपना अंडर एज लड़कियों का धंधा बंद नहीं कर रहा था। तो शायद ट्रम्प की सरकार ने इसे जेल में डाला एंड इसका जेल में ही काम तमाम कर दिया। क्योंकि अगर ये किसी का नाम बताता ना कि इसके साथ कौन कौन इन्वॉल्व थे और कितने लोग उस आइलैंड पर गए थे, तो शायद आज जितने भी बड़े बड़े बिलियनियर्स जो खुले घूम रहे हैं वो जेल में होते, पॉलिटिशियंस जेल में होते, और जो यूएसए के प्रेसिडेंट रह चुके हैं शायद वो भी जेल में होते। क्योंकि आप लोग खुद सोचो ना, सबसे बड़ी बात गार्ड चेक करने नहीं गया, और उससे बड़ी बात कैमरा नहीं चल रहा था। और और मैं साथ ही साथ आप लोगों को बता दूं, इसका थोड़ा एंगल इल्यूमिनाटी से रिलेटेड भी है कि हो सकता है वर्ल्ड गवर्नमेंट को इल्यूमिनाटी ने ऑर्डर दिया हो इसे मरवाने के लिए, क्योंकि जहाँ पर ये आइलैंड है ना वहाँ पर बहुत ही क्रीपी क्रीपी टाइप की चीज़ें बनवा रखी थी इसने। एक टेम्पल है बीचों बीच, और अब तो सारी चीज़ें रेनोवेट हो गई है, बट पहले एक टेम्पल था बीचों बीच, और एक कंपस टाइप का था, सन टाइप का, जहाँ पर बहुत लोग कहते थे कि यहाँ पर हमें ले जाकर खड़ा कर दिया जाता था और बोला जाता था अपनी सोल बेचने के लिए, ये सारी चीज़ें। बट ये सारी बात र्यूमर्स है, एंड वो आइलैंड पर हो सकता है वही चीज़ होती हो, मैं बोल नहीं सकता, बट वो चीज़ होती हो। बट साथ ही साथ वो आइलैंड इल्यूमिनाटी टाइप से रिलेटेड भी हो सकता है, एंड पॉसिबली वो आइलैंड अंडरग्राउंड हो सकता है बहुत बड़ा। और साथ ही साथ मैं इसमें इल्यूमिनाटी का एंगल भी इसलिए बोलूँगा क्योंकि आप लोगों को पता है कि अपनी सोल बेचनी पड़ती है, और तुम कितना भी फेम पा सकते हो, कितना भी पैसा पा सकते हो। तो जेफरी जो था ना वो एक नॉर्मल टीचर था स्टार्टिंग में, धीरे धीरे करके बिजनेसमैन बना, और फिर आगे जाके अंडर एज लड़कियों को मोलेस्ट करने के धंधे में घुसा। तो एक टीचर से उठ के वो मिलियनेयर बना, बिजनेस खड़ा करा, जो कि बहुत बड़ी बात है एक टीचर से उठ के। तो आप लोगों को क्या लगता है इस र्यूमर के बारे में, मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे लिखकर ज़रूर बताना। एक ऐसा मिस्टीरियस आइलैंड जिसके ऊपर खोज नहीं हुई और लिस्ट ही नहीं है कि कौन कौन इस आइलैंड पर गया है। एक आदमी जेल में मर जाता है, ना कोई गार्ड चेक करता है, और सिर्फ उसका सीसीटीवी कैमरा नहीं चल रहा होता है। तो इस केस में इल्यूमिनाटी का भी हाथ साफ साफ दिखाई दे रहा है, और साथ ही साथ इल्यूमिनाटी नहीं तो गवर्नमेंट का हाथ दिखाई दे रहा है। और एक सैटेनिक आइलैंड मैं बोलूँगा जहाँ पर अपनी सोल को सेल किया जाता है कुछ भी फेम या पैसे पाने के लिए। आप लोगों को इन सब के बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे लिखकर ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना।